हर दिन, हर घंटे कहीं ना कहीं कोई दान कर रहा है। कभी बच्चों के नाम पर, कभी गरीबों के नाम पर और कभी इंसानियत के नाम पर। सोशल मीडिया पर एक फोटो दिखती है, एक वीडियो दिल को छू जाती है और कुछ ही सेकंड में हम यूपीआई से पैसा भेज देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या वो पैसा सच में मदद बनता है या फिर वो किसी और की कमाई बन जाता है? आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएगी फर्जी एनजीओ की वो सच्चाई जो अक्सर कैमरे से दूर रहती है। एनजीओ का असली मतलब एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जो सरकार से अलग होकर समाज की भलाई के लिए काम करता है। गरीबों की शिक्षा, बीमारों का इलाज, महिलाओं का सशक्तिकरण, आपदा के समय राहत। एनजीओ का मतलब होता है सेवा, ईमानदारी और जिम्मेदारी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही नाम धोखे का जरिया बन जाए। फर्जी एनजीओ क्या होते हैं? फर्जी एनजीओ वो संगठन होते हैं जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में सिर्फ कागजों और सोशल मीडिया तक सीमित होते हैं। ऑफिस का बोर्ड लगा होता है, लेकिन ऑफिस बंद रहता है। वेबसाइट होती है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अनाथालय नहीं, कोई मेडिकल कैंप नहीं। सिर्फ कहानियां, सिर्फ इमोशनल अपील और सिर्फ दान। दान के नाम पर पूरा बिजनेस मॉडल। आज दान मांगना एक प्रोफेशन बन चुका है। पहला स्टेप, भावनात्मक कहानी। दूसरा स्टेप, दिल को छू लेने वाली फोटो या वीडियो। तीसरा स्टेप, तुरंत मदद चाहिए, आज आखिरी मौका है जैसी लाइनें। और चौथा स्टेप, यूपीआई क्यूआर कोड। कई बार ये तस्वीरें पुरानी होती हैं, कई बार किसी और देश की होती हैं और कई बार इंटरनेट से उठाई हुई होती हैं। लेकिन दर्शक को ये नहीं पता होता, वो सिर्फ दर्द देखता है और पैसा भेज देता है। जरूरतमंदों के नाम पर धोखा। सबसे दुखद बात यह है कि जिनके नाम पर पैसा लिया जाता है उन तक मदद पहुंचती ही नहीं। कभी राशन सिर्फ फोटो के लिए बांटा जाता है, कभी बच्चों को कैमरे के सामने बैठा दिया जाता है और शूट के बाद सब कुछ पहले जैसा। तस्वीरों में सब ठीक दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। दान का पैसा मकसद से भटक जाता है। बच्चों और बुजुर्गों का इस्तेमाल फर्जी एनजीओ का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि इनसे जुड़ी हर कहानी सीधे दिल पर असर करती है। कई बार एक ही बच्चे की फोटो अलग अलग नाम से कई पेजों पर दिखती है। कभी वो अनाथ होता है, कभी बीमार और कभी भूखा। लेकिन सवाल ये है, क्या उसकी जिंदगी सच में बदल रही है? कानून क्या कहता है? भारत में एनजीओ चलाने के लिए कानून बने हुए हैं। एनजीओ को ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर होना होता है। सालाना ऑडिट, डोनेशन की रिपोर्ट और नियमों का पालन अनिवार्य होता है। लेकिन सच्चाई ये है, नियम कागजों तक सीमित रह जाते हैं, जांच कम होती है और सिस्टम का फायदा गलत लोग उठा लेते हैं। फर्जी एनजीओ कैसे पहचानें? दान करने से पहले कुछ सवाल जरूर पूछिए। क्या एनजीओ का पूरा पता मौजूद है? क्या रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिकली दिखाया गया है? क्या उन्होंने अपने काम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है? अगर सिर्फ भावनात्मक पोस्ट हैं और सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता तो सतर्क हो जाइए। असली एनजीओ को होने वाला नुकसान। फर्जी एनजीओज सिर्फ पैसा नहीं लूटते, वो भरोसा भी तोड़ते हैं। जब लोग एक बार ठग जाते हैं तो वो दोबारा दान करने से डरते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन एनजीओज को होता है जो सच में ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। एक गलत संगठन पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। आज सोशल मीडिया सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। कोई भी एक भावनात्मक वीडियो डाल सकता है, कोई भी खुद को एनजीओ बता सकता है। बिना जांच, बिना पुष्टि कंटेंट वायरल हो जाता है और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक हजारों लोग पैसा भेज चुके होते हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या? दान करना गलत नहीं है, मदद करना गलत नहीं है। गलत है बिना सोचे समझे भरोसा करना। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो सवाल पूछिए, जानकारी मांगिए, ग्राउंड वर्क देखिए, क्योंकि जागरूक दान ही सच्ची मदद है। अंतिम सवाल। आज सवाल यह नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, सवाल यह है आप कितने जागरूक हैं।
आपका पैसा किसी की जिंदगी बचा भी सकता है और किसी की गलत कमाई भी बन सकता है। फैसला आपके हाथ में है। सोचिए, समझिए और फिर दान कीजिए।